भी कंफ्यूज हैं और आपको लगता है कि जीडीएस में ज्वाइन करने के बाद तो करियर जीडीएस में ही रह जाएगा, तो आप गलत सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैंने एज अ जीडीएस बीपीएम में 3 साल तक काम किया है। उसके बाद मैं लगातार इसी डिपार्टमेंट में 2 प्रमोशन ले चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जीडीएस के बाद हमारे पास एज अ करियर में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हम जीडीएस ज्वाइन करने के बाद कितना प्रमोट हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जीडीएस हैं और अपने करियर को लेकर चिंता में हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं, आप लोगों के डाउट क्लियर कर सकूं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जीडीएस के बाद हम एमटीएस, पोस्टमैन और पीए, इन 3 तरीकों की पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे ही हम जीडीएस जॉइन करते हैं। लेकिन इन तीनों पोस्टों के लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है। हमें जीडीएस में कुछ मिनिमम ईयर्स तक जो है टाइम देना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एमटीएस और पोस्टमैन 2 ऐसी पोस्ट हैं जो सिर्फ जीडीएस के लिए ही बनी है। यहीं से जीडीएस के करियर की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि जो एमटीएस है और जो पोस्टमैन है, इन दोनों पोस्टों के लिए डायरेक्ट एसएससी के थ्रू कोई रिक्रूटमेंट नहीं होती है। जो जीडीएस ज्वाइन करते हैं उनको ही ये पोस्टें मिलती हैं, वही ये प्रमोट होकर एमटीएस या पोस्टमैन बनते हैं। फर्स्टली हमारे पास है एमटीएस। जीडीएस में आपको कम से कम 3 साल की सर्विस देनी होती है। 3 साल की सर्विस के बाद आप एमटीएस बन जाते हैं, मल्टी टास्किंग स्टाफ। यहीं से आपकी करियर की शुरुआत हो जाती है एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ये एक लेवल 1 की जॉब होती है। इसकी बेसिक पे 18,000 है, सिर्फ बेसिक पे है 18,000। इसमें काफ़ी सारे अलाउंसेस जोड़ने के बाद आपकी इन हैंड सैलरी 25 प्लस हो जाती है। इन हैंड सैलरी जिसमें आपकी एनपीएस वगैरह की डिडक्शन भी होती है और काफ़ी सारे इसमें फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। तो फर्स्टली जो मिनिमम ईयर आपको देने पड़ेंगे वो 3 ईयर्स देने ही पड़ेंगे। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोस्टमैन। पोस्टमैन के लिए जीडीएस को कम से कम 5 साल की सर्विस देनी है। ये एक लेवल 3 की पोस्ट है। इसमें बेसिक पे होती है 21,700 रुपये। और अगर मैं जेड सिटी की बात करूं, ये डिपेंड करता है एक्स वाई जेड सिटीज़ पर। तो मैं अभी आपको जेड सिटी की सैलरी बता रही हूँ। इसमें भी आपको 35 के अराउंड, 35 प्लस के अराउंड क्या पड़ जाती है, इन हैंड सैलरी पड़ जाती है अलाउंसेस मिलाने के बाद। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीए। जीडीएस से पीए बनना थोड़ा मुश्किल है, तो सबसे बेटर यही रहता है कि आप जेडीएस से पहले तो एमटीएस बन जाओ या फिर जेडीएस से पोस्टमैन बन जाओ। वो आप अप टू यू है। आप पहले देख लीजिए भाई एमटीएस में क्या होता है, पोस्टमैन में किस तरीके के काम करने पड़ते हैं। अगर आप फील्ड वर्क आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पोस्टमैन ही बन जाओ। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि कुछ बॉयज़ मैंने देखे हैं हमारे डिपार्टमेंट में, वो लोग क्या है, पोस्टमैन बनने के बाद पीए बनना ही नहीं पसंद करते। क्योंकि पोस्टमैन और पीए की सैलरी में कुछ खास फ़र्क नहीं होता, लेकिन पोस्टमैन में उनको बेनिफिट मिल जाता है, फील्ड में काम करना है, अपनी डाक बाँटनी है, देन उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं। लेकिन पीए में क्या है कि हिसाब मिलाना है, काफ़ी सारी चीज़ हो जाती है पीए में। और अगर आपका हिसाब नहीं मिलता, जब तक हिसाब नहीं मिलेगा तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 8 घंटे ही जॉब करनी है। आपको तब तक बैठना पड़ता है जब तक आपका हिसाब नहीं मिलता। बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है पीए की जो पोस्ट रहती है उसमें। तो जीडीएस से पीए मैं बता देती हूँ क्या क्राइटेरिया है। जिसकी भी ज्वाइनिंग 7/6/22 से पहले हुई है तो उसको एज अ जीडीएस 5 साल काम करना पड़ेगा, और 7/6/22 के बाद वालों को 8 साल एज अ जीडीएस। देन उसके बाद वो पीए के लिए एलिजिबल होंगे। लेवल 4 की वैकेंसी होती है, 25,500 इसकी बेसिक पे होती है। इन हैंड अभी आपको 45 प्लस जो है वो पड़ जाती है ये जेड सिटी में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जीडीएस के लिए मेनली क्या रहता है, जीडीएस से सबसे पहले हमें क्या बनना है, या तो एमटीएस या फिर पोस्टमैन। हाँ, पीए का पेपर हर साल देना ज़रूर चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए।
तो देना ज़रूर चाहिए कि क्या क्राइटेरिया बन जाए। अभी का क्या चल रहा है, जीडीएस से एमटीएस में 3 साल और पोस्टमैन में 5 साल, ये भी चेंजेस हो जाते हैं। टाइम टू टाइम ये ईयर्स भी चेंज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा यही रहेगा कि जीडीएस से एमटीएस के लिए आपको 3 साल ही, हो सकता है वो घट के कभी 1 साल भी हो जाए। वो डिपेंड करता है आपके सर्कल पर, आपके चीफ पर, डिपार्टमेंट के सीनियर्स पर, अथॉरिटीज़ पर। ठीक है? तो जो भी लोग जीडीएस में काम कर रहे हैं वो प्लीज़ डिमोटिवेट ना हों, वो ट्राई करते रहें। डेफिनेटली वो प्रमोट होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में ज़रूर कार्य करेंगे। और जो भी जीडीएस ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं और उनके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि भाई जीडीएस के बाद तो कोई करियर ही नहीं है, तो वो गलत सोच रहे हैं। जीडीएस तो सिर्फ आपके करियर की शुरुआत है। मैंने हमारे डिपार्टमेंट में ऐसे लोग देखे हैं जो जीडीएस रहे हैं और आज वो एसएसपी हैं, सीनियर पोस्ट मास्टर हैं, मतलब ग्रुप बी गस्टेड ऑफिसर, ग्रुप ए गस्टेड ऑफिसर जो हैं रिटायर हुए हैं। तो मैंने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मेरे डिपार्टमेंट में देखे हैं और मेरे डिवीजन में देखे हैं, जिन्हें देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड फील होता है। और इसीलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ, ताकि आप लोग भी डिमोटिवेट ना हों। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों से जो जीडीएस का काम कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, पर प्रमोशन ना होने की वजह से डिमोटिवेट फील कर रहे हैं। और कमेंट कीजिए यस, अगर आप प्रमोशन से रिलेटेड और डिटेल्ड वीडियो चाहते हो तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी। अगर मेरी हेल्प से आप लोगों का प्रमोशन हो सकता है, आप लोग मोटिवेट फील कर सकते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर हो सका तो मैं इस चैनल को एक स्टडी चैनल में भी कन्वर्ट कर दूंगी। मैं आपकी प्रमोशन में हेल्प करूंगी, मैं अपना स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर करूंगी, मैंने कैसे प्रिपरेशन करी थी और मैंने कैसे 2 लगातार कॉन्टिन्यूस प्रमोशन ले लिए। और नेक्स्ट प्रमोशन भी मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी ही ले लूँ, क्योंकि अभी मेरी सर्विस उतने उसके लिए कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे ही मेरी सर्विस नेक्स्ट प्रमोशन के लिए कंप्लीट होती है तो होप सो मैं वो भी अचीव कर लूँ। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।